बिटिया आज परांठा नहीं बनेगा नाश्ते। अब से बनेगा सैंडविच, क्या कहते हैं, पास्ता, सलाद, सारा इंग्लिश इंग्लिश और जूस भी। हाँ क्यों बेटा, तुम रोज वाला ही नाश्ता बनाओ, पराठे और सब्जी। जी। अगर किसी को विशेष प्रकार का नाश्ता खाना हो तो वो अपना प्रबंध खुद कर ले। तुम्हारे टिफिन में क्या है? पराठे और आलू की सब्जी। तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा खाना शेयर कर सकते हो। लिपस्टिक कम। तुम कब से पुरानी दकियानूसी सोच वाली वाइफ बन गई? अपने दिमाग को खोलो और जमाने के साथ जीना सीखो। और हाँ, दोबारा ऐसे सवाल करके हमारा टाइम और दिमाग दोनों खराब मत करना। वो किसके लिए है? सार्थक के लिए। पर मामा तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चला गया? कब? अरे कोनो फायदा नहीं है, वो तो कब का निकल गया। अब तक तो दफ्तर पहुंच गया होगा। हमें बिना बताया ही चला गया आज। आज पहली बार ऐसे हुआ है कि वो बिना नाश्ता किए निकल गया, लेकिन किसी को कोनो फिक्र तो है नहीं। कितनी बार तो बिना सुने ही समझ जाती। पीछे रह गया वो सार्थक। अब यही सार्थक है और इसी के साथ तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इसी के हिसाब से अपने तौर तरीके बदलने होंगे। छोड़ दो वो मिडिल क्लास पत्नियों वाली आदतें। उन्हें ऐसे आदमी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये अपशगुन है और इसका आपके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा। ये माता रानी के चरणों का सिंदूर है। इसे रोज अपनी मांग में भरना और इसका टीका सार्थक के माथे पे लगा देना। देवी माँ तुम्हारा रिश्ता अमर रखेगी। अब रोज टीका हम इसी तरह लगाएंगे। आज सिर्फ ये सिंदूर का टीका नहीं, बल्कि हमारे बीच का प्यार और विश्वास, वो नजरअंदाज करके गए हो तुम सार्थक। क्या हो गया हमें? एक काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हम। सार्थक, व्हाट्स रॉन्ग? आई मीन, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब नहीं, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मूड ऑफ है बस। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा। क्या बात है, बताओ। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं ना और मुझे जानने का हक है। अब चलो बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं मारा, वही घर वाली कहानी। घर वालों को लगता है कि हम जिंदगी में कुछ ज्यादा ही तेज भाग रहे हैं। वो अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर नहीं निकलना चाहते और हमें उस मेंटालिटी में रहना नहीं। इतनी सी बात है। बट डोंट वरी, आई विल मैनेज। सार्थक, मैनेज तो हर कोई कर लेता है, लेकिन क्या सब लोग सक्सेसफुल होते हैं? आज इसी लिस्ट में तुम्हारा भी नाम जुड़ गया है। मतलब हम कुछ समझे नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? सार्थक, सक्सेसफुल होने के लिए
सबसे पहला प्लान होता है हेल्दी सेल्फिशनेस। सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले खुद पर फोकस करना पड़ेगा। दुनियादारी पर फोकस करोगे तो काम कब करोगे? काम नहीं करोगे तो टॉप पर कैसे पहुंचोगे? क्योंकि तुम्हारी सारी एनर्जी तो तुमने दुनियादारी पर वेस्ट कर दी। सार्थक, एक बार अगर तुम सक्सेसफुल हो गए ना, तो ये सारे लोग जो आज तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। सबको तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच सही लगने लगेगी। इसलिए दुनियादारी छोड़ो और काम पर ध्यान दो। सृष्टि बेटा, बेटा तुम इस समय खाना खा रही हो? पापा जी वो काम करने में व्यस्त थे, इसीलिए। काम में या किसी परेशानी में? बेटा तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रहा है कि तुम्हें किसी बात की परेशानी है। नहीं तो हम ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे गुप्ता जी, कुछ पता भी ये सब कैसे हो गया? क्या बताया? प्लम्बर को बुलाया है, आने दो, कोई देख के बताएगा ना। अरे ये सब हुआ कैसे? अब क्या बताए, कुछ कह नहीं सकते, वो तो कोई देख के बता सकता है, प्लम्बर ही। बाहर शोर कैसे? पता नहीं पापा जी, चलिए चलकर देखते हैं। आओ बेटा। अरे प्रकाश, ये बाहर शोरगुल कैसा हो रहा है? चाचा, वो कहा है ना कि सृष्टि भाभी के घर में जगह जगह पानी गिर रहा है। गुप्ता जी, अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? कैसे हुआ ये सब? अरे सत्येंद्र बाबू, हम तो खुद परेशान हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से लीकेज आ रही है। प्लम्बर को बुलाया, वो देख के बताएगा, फिर चल के देखते हैं। आइए सर, चलिए चलिए। आइए। अच्छा चलो बेटा। मायरा, हम यहाँ क्यों आए? मूड ठीक करने के लिए बेस्ट प्लेस है ये। मैं बैग ले लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, तुम्हें बुला रहा हूँ। चीफ, पहचाना मुझे? नहीं। मैं राजेश रावत, रविशंकर का बॉस। जी, हम किसी रविशंकर को नहीं जानते। तुम रविशंकर के दामाद हो ना? अपने ससुर को पहचानने से क्यों मना कर रहे हो? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम किसी के दामाद नहीं। क्या? जी बिल्कुल, इनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो ये किसी के दामाद कैसे हुए? हाँ, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, आप हमें कोई और समझ रहे। अच्छा ठीक है अंकल, चले मायरा। शर्मा जी, ये चल क्या रहा है? हमारे बाथरूम की छत टपक रही है, सारंग के कमरे की छत से पानी टपक रहा है, क्या है ये? ऊपर गुप्ता जी के यहाँ फ्लोरिंग का काम चल रहा है, शायद उसकी वजह से हो रहा होगा। अब अगर इनके यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? आप बताइए गुप्ता जी। आई एम सॉरी सर, हमें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। प्लम्बर को बुला रखा है, बस वो आता ही होगा। तो आपको ये सब पहले ही सोचना चाहिए था ना, आपने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? सोचा था सर, पहले ही पूरा ध्यान दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है ये। बस अब प्लम्बर करेगा तो पता लग जाएगा। बैठे बैठाए मुसीबत हो गई। देखिए, सिर्फ प्लम्बर मत बुलाइए आप, वो वॉल में लीकेज हो रही है, उस बंदे को भी बुलवाइए। जी। एक्सक्यूज मी। जी सर। रवि, तुम्हारा दामाद मिला था मुझे अभी यहाँ, उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अच्छा, उसके साथ एक लड़की भी थी। सर को शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। सार्थक कानपुर क्लब का मेंबर कैसे बन सकता है?
सर मुझे लगता है आपने किसी और लड़के से मिल लिया है, वो सार्थक नहीं होगा। सार्थक के पास तो कानपुर क्लब की मेंबरशिप ही नहीं है, और जैसी लड़की आप बता रहे हैं ऐसी कोई लड़की उसकी दोस्त नहीं है। सर मैं आपसे बाद में बात करता हूं, मुझे कुछ एक जरूरी काम। ओके। ये सार्थक कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर ही रहा है। कल रोती हुई सृष्टि, आज पापा जी को फोन कॉल। माजरा क्या है पता करना ही पड़ेगा। सार्थक, डोंट यू थिंक काम का प्रेशर तुम पे कुछ ज्यादा बढ़ रहा है? I mean, हर रोज घर से जल्दी आते हो, घर लेट पहुंचते हो। So, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इट्स ओके। या बट मुझे प्रॉब्लम है। I mean, कब तक तुम ऑफिस और घर के बीच में ऐसे ही सफर करते रहोगे? और कर भी क्या सकते हैं, दिस इज व्हाट नॉर्मल लाइफ है। एक काम करो, तुम इस तरफ शहर में शिफ्ट हो जाओ। पैसों की टेंशन मत लेना, मैं कंपनी की तरफ से तुम्हें एक अच्छा सा रो हाउस अलॉट करवा दूंगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं तुम्हारा जवाब अभी नहीं मांग रही। I mean, just think about it. घर पे एक बार डिस्कस कर लेना and then let me know about it. क्योंकि इससे तुम्हारा और कंपनी दोनों का फायदा है। ओके, फायदा तो होगा, मगर घर वाले मानेंगे या नहीं ये पता नहीं। देखिए सर, ये कोई सिर्फ प्लम्बिंग का काम नहीं है, दीवार के अंदर से लीकेज है, पूरा तोड़ के ठीक करना पड़ेगा। प्लास्टर वगैरह गिरेगा, 2-3 दिन लगेंगे पूरा ठीक होने में। ये तो बड़े दिक्कत की बात है। जी सर, हो सके तो आप लोग 2-3 दिन के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाइए। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, अपना काम शुरू कीजिए, हम अपना सामान सोसाइटी के हॉल में शिफ्ट करवा देते हैं। जी ये ठीक रहेगा, आप लोग सामान शिफ्ट कीजिए, हम लेबर लेके आते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। गुप्ता जी, सोसाइटी का हॉल साफ करवा दीजिए, हमें अपना सामान वहां शिफ्ट करना होगा। चलिए ठीक, मैं वो साफ करवा देता हूँ। आई मनोहरलाल जी चलते हैं, और ये प्रकाश को साथ ले चलते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। चलो। पापा अब सामान तो शिफ्ट करवा देंगे, पर आप सब लोग रहेंगे कहाँ पर? बेटा हम लोग किसी होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। होटल में? अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे रहते हुए, हमारा घर होते हुए आप सब लोग होटल में क्यों रहेंगे? अरे समझी जी, अब इतनी सी बात के लिए हम आपको कैसे तकलीफ दे सकते हैं? अब हम होटल में शिफ्ट हो जाएं। अपनों से भला कोई कभी तकलीफ होती है क्या सर? अरे भाई साहब, हम लोग इतने सारे लोग हैं, एक साथ कैसे रहेंगे वहाँ? आपको दिक्कत हो जाएगी। भाभी जी आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, सब एडजस्ट हो जाएगा। आप और सर कल्याणी के कमरे में रह लीजिएगा। कल्याणी और यश हमारे कमरे में आ जाएंगे। माजी और अधीरा सृष्टि बिटिया के कमरे में रह लेंगे। बाकी रही बात सारंग और सार्थक की, तो इन दोनों के सोने का इंतजाम छत पे करवा दिया जाएगा। देखिए ये सब अच्छा है समझी जी, लेकिन बात ऐसी है कि अब यहाँ पे हर एक की जीवन शैली अलग है, हर एक का अपना तरीका है। तो ओफो सर, जीवन शैली 2 दिनों के लिए बदली भी तो जा सकती है। पर भाई साहब, वो हमारी बेटी का घर है, हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? पूरे हक से रह सकती हैं भाभी जी आप, क्योंकि अभी अभी आपने कहा है कि आपकी बेटी का घर है। अब जब बेटी का घर कह दिया तो फिर दिक्कत किस बात की? लेकिन अंकल जी, सारंग का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, कभी भी उनका आना जाना लगा रहता है, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी उससे। बेटा इस समय तो हमारे सार्थक का भी यही हाल है, आने जाने का कोई ठिकाना नहीं। और फिर
ऐसी मुसीबत के समय में अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर रिश्तेदारी का क्या फायदा। बस आप लोग अब हमारे घर चलने की तैयारी कीजिए बस। ठीक है समझी जी, आपकी बात मानी। हम बस ये सामान शिफ्ट करवा दें, उसके बाद कल आ जाएंगे आपके घर। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। अब सृष्टि बेटा तुम यहीं रुक के मम्मी पापा की मदद करो, हम चलते हैं। जी पापा जी। अच्छा, नमस्ते। जी बेटा, ये सार्थक ने किसी क्लब की मेंबरशिप ली है? जी वो कानपुर क्लब है ना, उसकी मेंबरशिप ली है उसने। वो और उस क्लब की मेंबरशिप तो हाँ, दरअसल उसके ऑफिस से ऑफर हुई थी तो उसने मेंबरशिप ले ली। सृष्टि को पूरी बात बताते तो उसे बुरा लगता, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि सार्थक ने राजेश सर के सामने झूठ क्यों बोला। वो अपनी शादी की बात सबसे छुपा क्यों रहा है? आपने पप्पा कहाँ जरूरत थी अपने महानता का पाठ पढ़ाने की, ये तो बताइए जरा। अरे कहाँ हो गया कल्याणी, काहे अत्ता हो हल्ला मचाई हो? अरे हम कहाँ चिल्ला रहे हैं, ये अपने पूज्य पति देव से पूछो ना, किन्हीं की तो करनी है। सृष्टि बेटा, ये सार्थक ने किसी क्लब की मेंबरशिप ली है? जी वो कानपुर क्लब है ना, उसकी मेंबरशिप ली है उसने। ओ, और उस क्लब की मेंबरशिप तो हाँ, दरअसल उसके ऑफिस से ऑफर हुई थी तो उसने मेंबरशिप ले ली। उसकी सैलरी से धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स कटते रहेंगे। ओह, चलो अच्छा है। अब उसका सोसाइटी में रुतबा बढ़ रहा है और उसकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है, अच्छी बात है। अब पर आपको ये बात कैसे पता? वो मेरे एक सीनियर हैं जो उसी क्लब में मेंबर है, उनका कल फोन आया था, वो कह रहे थे कि वो सार्थक से मिले थे, उनसे पता चला। सृष्टि बिटिया, जरा इधर आना, हमारी थोड़ी सी मदद कर दे। आए दादी जी, बताइए। सृष्टि को पूरी बात बताते तो उसे बुरा लगता, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि सार्थक ने राजेश सर के सामने झूठ क्यों बोला। वो अपनी शादी की बात सबसे छुपा क्यों रहा है? पापा एक बात बताए, अब बात बात पर हमें हमारे कमरे से काहे निकालते हो? काहे हमेशा ये एहसास दिलाते हो कि हम इस घर का हिस्सा है ही नहीं, हम बोझ हैं, बोझ। कल्याणी, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे से निकाल नहीं रहे। तुम्हें अपने कमरे से नहीं निकलना है तो कोई बात नहीं, हम और भारती तुम्हारे कमरे में आ जाते हैं। भारती, तुम अपनी जरूरत का थोड़ा सा सामान लेके कल्याणी के कमरे में रख दो। अब हम क्या कर रहे हैं, उन्हें हिया बुलाने की जरूरत ही का थी? अरे होटल नहीं है का शहर में, सारे खत्म हो गए, बंद हो गए का? अरे रिश्तेदारों के होते हुए वो लोग होटल में रहे, ये कहाँ की समझदारी? और फिर वो हमारे समधी हैं, मुसीबत के समय में उनका साथ देना हमारा फर्ज है। हाँ, फर्ज तो सिर्फ हमारा है ना, उनका नहीं। और ये फर्ज भी आपको याद दिलाई होगी आपकी आदर्श बहू रानी। कल्याणी, हमारे सामने बहस करने की जरूरत नहीं है। भारती, वो लोग के आने से पहले सारा इंतजाम कर लो, थोड़ा साफ सफाई भी कर लो। हाँ। और कल्याणी, तुम्हारी मम्मी के साथ काम में अगर तुम्हें हाथ बटाना है तो बटाओ, नहीं बटाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात पर अब हमें कोई बहस नहीं चाहिए, बस। देखो कल्याणी, अब तुम्हारे पापा जुबान दे आए हैं ना, हाँ? तो निभाए पड़ी ना, कोई बात नहीं बिटिया, मगज को ठंडा रखो। बहुत शौक है ना तुम्हें अपने घर वालों का हिया लाने का सृष्टि। अब देखो,
कैसे दिखाते हैं हम उन्हें उनकी औकात। सृष्टि, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आज ये बात हुई, कल को कोई और बात होगी। हम दोनों के बीच में इसी तरह परेशानी खड़ी होती रहेगी। तुम्हें खुद को बदलना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में हम बहुत आगे निकल जाएं और तुम कहीं पीछे छूट जाओ। प्यार की लुका छुपी। इतनी रात हो गई है, सार्थक अभी तक घर नहीं आया। फोन करके पूछते हैं कहाँ रह गया। अरे आ गए तुम? हम देखो तुमको ही फोन लगा रहे थे। सार्थक तुम फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देते हैं। सार्थक सार्थक बाहर आ जाओ, सब खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ना, हम खाना लगा देते हैं। सार्थक खाना लगा दिया है हमने, आ जाओ खाने के लिए। सार्थक मम्मी हम खाना खाकर आए, हमें नहीं खाना। लगता है इन दोनों की अनबन अभी भी चालू है। अच्छा है, इसके माँ बाप खुद ही आके देख ले कि ये लड़की अपने पति को भी नहीं संभाल पा रही। चलो मान लेते हैं ये बात कि तुमने हम पर शक नहीं किया, लेकिन उस गलती का क्या करें जो तुम बार बार दोहरा रही हो। कौन सी गलती? हमसे पीछे रह जाने की गलती। सृष्टि, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आज ये बात हुई, कल को कोई और बात होगी। हम दोनों के बीच में इसी तरह परेशानी खड़ी होती रहेगी। तुम्हें खुद को बदलना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में हम बहुत आगे निकल जाएं और तुम कहीं पीछे छूट जाओ।